हेलो। वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज हम साइंस का अगला सेशन करते हैं। वन लाइनर साइंस क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। यानी कि कैमरा है, दूरबीन के लेंस है, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा, ये सब में किस कांच का प्रयोग होता है, तो ये फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारा का प्रमुख अयस्क है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो सीनेबार होता है। जैसे लोहा का क्या होता है, हेमाटाइट, उसी तरह पारा का सीनेबार होता है। उसके बाद ये हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो क्या होता है, ये डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट होता है। यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है, डोलोमाइट है, नाइटर है तथा ग्रीनोकाइट होता है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है, यानी कि कितना होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि बर्फ जो है कितना पे जमता है, हिमांक यानी कि जमना जो होता है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। यानी कि एलपीजी में गंध के लिए किसको मिलाया जाता है, तो ये सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। एलपीजी जो खाना बनता है वही गैस होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इस गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। उसके बाद आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल बराबर होता है। यानी कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, तो ये 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। और 1 मोल जो हम एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या कितना, 1 मोल के बराबर होता है। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। यानी कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये 2.2 और 2.417 होता है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ये कैडमियम या बोरॉन की छड़, यानी कि कैडमियम या बोरॉन की छड़ का ये उपयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धचालक का उदाहरण है। तो अर्धचालक कौन कौन सा होता है, ये सिलिकॉन तथा जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन तथा ये जर्मेनियम अर्धचालक होता है। उसके बाद ये कार्बन भी होता है अर्धचालक। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। यानी कि अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी और ताप अगर घटाएंगे तो घटती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अतिचालक का प्रतिरोधकता होती है। यानी कि अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये 0 होती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर विलयन है, तो किसका विलयन है, गैस द्रव का विलयन होता है। यानी कि सोडा वाटर जो है ये गैस द्रव का विलयन है। उसके बाद आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्लों का राजा, यानी कि अम्लों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। यानी कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। उसके बाद आइए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो ये चालन विधि द्वारा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। यानी कि हमारा जो कान है जो सुनता है, इस पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। यानी कि कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना? ये 17 मीटर है। उसके बाद आइए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्यों कौन सा है? ये प्रकाश तरंग। उसके बाद आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग किस में होती है? ये ध्वनि तरंग होती है। यानी कि हम याद करने का सही तरीका कैसे याद रखेंगे? अनुप्रस्थ से प्रकाश होता है और धैर्य से ध्वनि होता है। यानी कि धैर्य से ध्वनि याद रखेंगे और प्रस्थ से प्रकाश तरंग याद रखेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ से प्रकाश और अनुदैर्ध्य से ध्वनि। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग गमन करती है, यानी कि ये लंबवत गमन करती है। ध्वनि तरंग कैसे गमन करती है? तो लंबवत। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता है, यानी कि कौन तरंग नहीं सुन सकता है? ये प्रासरब तरंग नहीं सुन सकता है। यानी कि मनुष्य जो है वो प्रासरब तरंग नहीं सुन सकता है। ये प्रासरब ये चमगादड़ या ये सब सुनता है। यानी जो कुछ पक्षी जो होता है वही प्रासरब तरंग को सुन सकता है। उसके बाद आइए हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है। यानी कि सेकेंडरी जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। उसके बाद आइए हम 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि मानव नेत्र जो होता है, मानव आँख की, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है। यानी कि जो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो ये अनंत होता है। यानी कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। उसके बाद ये हम 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैप्सूल का आवरण बना होता है। यानी कि जो कैप्सूल होता है उसका आवरण जो बना होता है क्या चीज़ का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडे का आवरण बना होता है। अंडा जो होता है उसका जो ऊपरी खोखला जो ऊपरी भाग जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि अंडे का आवरण जो बना होता है क्या चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आइए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिहाइड्रेशन। यानी कि डिहाइड्रेशन से कमी होती है। यानी कि डिहाइड्रेशन से किसकी कमी हो जाती है? तो ये सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। उसके बाद हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार अधिकतम कब होगा? ये निर्वात में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कृत्रिम सिल्क कहलाता है। यानी कृत्रिम सिल्क किसको कहेंगे? तो रेयॉन होता है। कृत्रिम सिल्क ये रेयॉन होता है। उसके बाद आइए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है? तो मेंजिफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। उसके बाद आइए 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। रेफ्रिजरेटर वही जो फ्रिज है जो आजकल हर किसी के घर में उपलब्ध हो गया है, वही रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है। यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कारक किसने आविष्कार किया था? जेम्स हैरिसन ने किया था इसका आविष्कार। उसके बाद आइए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? ये थर्मोस्टेट जो होता है ये एक समान ताप को बनाए रखता है। इसी कारण एक समान ताप
यानी कि रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में बना रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जिस रूम में अगर रेफ्रिजरेटर को रखे हैं, अगर उसका दरवाज़ा हम खोल देंगे तो क्या होगा, उस रूम का जो टेम्परेचर होगा, ताप होगा, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आइए हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। यानी कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड में ये बदलता है। यानी कि जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को बदलता है किस में, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। उसके बाद आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है। यानी कि ये गोबर गैस है, इसका आविष्कारक कौन किया था, ये सीबी देसाई ने किया था। यानी कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक किसने किया था, तो सीबी देसाई ने किया था। उसके बाद आइए हम 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। तो ये कौन गैस प्राप्त होती है, ये मीथेन गैस प्राप्त होती है। यानी कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है, तो मीथेन होती है। उसके बाद आइए हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, तो ये मीथेन होता है। उसके बाद ये 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा गैस होता है, तो ये CO2। यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है, ये CO2 गैस होता है। उसके बाद ये हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। यानी कि किस डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरेगी। उसके बाद आइए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परम शून्य ताप का मान होता है। यानी कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है, ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी 273.15 सेंटीग्रेड होता है। यानी कि परम शून्य ताप का जो मान होता है माइनस एग्जैक्टली इतना होता है, लेकिन -273 मान के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको याद रखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक होता है। तो जैसे कि मैंने इसको बताया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो घर में खाना बनता है वहीं LPG गैस होता है। तो उसमें क्या चीज़ का संगठक होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठन कौन कौन सा होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। उसके बाद ये 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वॉयल का नियम लागू होता है। तो वॉयल का नियम किस पर लागू होता है, ये नियत ताप पर लागू होता है। वॉयल का जो नियम है वो नियत ताप पर लागू होता है। यही आज का हमारा क्वेश्चन था, और ये रिवीजन के लिए ओनली क्वेश्चन था, क्योंकि एक एक लाइन का क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम रिवीजन कर लेते हैं। और चलिए आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस 43 क्वेश्चन का सेशन था, और आगे भी इस तरह के साइंस का ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है आते रहेंगे, और आप ज़रूर देखते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। चलिए तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को।